Good evening friends and welcome to my YouTube channel इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के थ्रू किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के बारे में बताया था। यानी कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है उनको किस तरीके से एक सीक्वेंस में लगाया जाए कि एक सेंटेंस बन जाए, कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, इसका पूर्ण अर्थ हो। अब फ्रेंड्स, उन जो पार्ट्स, सेंटेंस के पार्ट्स थे, उन पार्ट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज हुए थे जिनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्योंकि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को भी क्लासिफाई किया गया है। वर्ड्स को हम बोलते हैं, जैसे फ्रेंड्स, उसी कड़ी में जो वर्ड्स का क्लासिफिकेशन किया जाएगा उस क्लासिफिकेशन को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कोई वर्ड आर डिवाइडेड in different classes. In different classes called part of speech. Part of speech. According to their uses or according to the work they do in a sentence. फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड्स जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको विभिन्न प्रकार के वर्गों में बांटा गया है, कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी जिस वर्ड्स को क्या नाम दिया गया है, वे अलग अलग तरह के वर्ड्स के नाम हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कौन कौन सी हैं? फ्रेंड्स, देयर आर 8 part of speech in English language। 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताई गई। फर्स्ट होती है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन एंड सेवन conjunction and eighth and last interjection। फ्रेंड्स, तो ये 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बताई गई हैं। इन्हीं को मिलाकर के एक सेंटेंस का निर्माण होता है और जब सेंटेंस का निर्माण होता है तो उसके बाद लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो ये किसी भी लैंग्वेज का आधार है। अब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में मैं आपको इनको डिटेल में तो नहीं समझा सकता, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही एक सिंपल वे में आपको इनके बारे में बताता हूं। नाउन,
नाउन का मतलब नेम, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। और फ्रेंड्स, नाम किसका होता है? नाम किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का। अब वस्तु क्या? वस्तु वो वस्तु जो किसी व्यक्ति या किसी स्थान से अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं वो सभी वस्तुएं हैं। यानी इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वे सभी नाउन हैं। तो आप एक सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वे सभी नाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, बहुत छोटे डेफिनेशन है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो विशेषता बताए। यानी किसकी विशेषता बताए? किसी नाउन या प्रोनाउन की। इसलिए हम लिखते हैं एड समथिंग in the meaning of a noun or pronoun। फ्रेंड्स, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए उसके अर्थ में कुछ चेंजिंग लाना एडजेक्टिव कहलाता है। एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, और हम कह सकते हैं एड समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब एक्सप्रेस ए एक्शन, एन एक्शन। किसी एक्शन को, किसी क्रियाकलाप को जो एक्सप्रेस करे, ऐसा वर्ब कहलाता है। कोई भी क्रिया, खाना, नहाना, धोना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वे सभी वर्ब्स के अंदर आते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? बहुत छोटी डेफिनेशन है। मॉडिफाई ए वर्ब और एडजेक्टिव और ए एडवर्ब और अदर एडवर्ब। फ्रेंड्स, वर्ब एडवर्ब होता है मॉडिफाई ए वर्ब और एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। यानी जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करे, यानी उसके मीनिंग में कुछ परिवर्तन ला दे, कुछ उसके साथ जोड़ दे, कुछ ऐड कर दे उसके अर्थ के साथ, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन? व्हाट इज प्रीपोजिशन? फ्रेंड्स, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लें। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता है विच relates a noun or pronoun, which relates a noun or pronoun to other noun और प्रोनाउन भी लिखते हैं। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन विच रिलेट्स, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, बहुत ही relates a noun or pronoun with other noun or pronoun।
प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, उनको प्रीपोजिशंस बोलते हैं। जैसे टू, इनटू, फॉर, फ्रॉम, बिहाइंड, बिसाइड्स, बिटवीन, बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं इंग्लिश के अंदर। आप उनको अगले आने वाले वीडियोस में सभी देख लेंगे। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब कंजक्ट यानी जोड़ना, जोड़ना, कंजक्ट करना, यानी जो वर्ड join a word, join two words or sentences। किन्हीं शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं, एक से ज्यादा शब्द या एक से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ने का जो कार्य करते हैं, उनको हम कंजक्शंस बोलते हैं। जैसे एंड, बट, देयरफॉर, हेंस, एल्स वगैरह वगैरह। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है फ्रेंड्स सडन फीलिंग्स, जो सडन फीलिंग्स होती हैं, यानी हम कभी हमारे अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती हैं और उन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बोलने से पहले हमारे अंदर से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स निकलते हैं, जैसे हा, हाय, ओ, अरे, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।